Everyone, hope you all are doing well. Today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice. जो हमारी agriculture optional answer writing practice सीरीज चल रही है उसके next question को आज हम लोग करने वाले हैं. And today's question is, how can cropping intensity and farm productivity cropping intensity and farm productivity profitability, not productivity, farm profitability be enhanced with can be enhanced with incorporation of different types of specialty corn, with incorporation of different types of specialty corns in existing cropping systems. So ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग आज डील करने वाले हैं. एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन दिस ईयर्स क्वेश्चन, जो 2023 के क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया था. तो सो दैट इज व्हाई आई एम डीलिंग इट टुडे. तो ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है, हाउ कैन क्रॉपिंग इंटेंसिटी एंड फार्म प्रॉफिटेबिलिटी, क्रॉपिंग इंटेंसिटी और फार्म प्रॉफिटेबिलिटी को मतलब किस तरह से हम लोग क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंक्रीज कर सकते हैं और फार्म की प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग स्पेशलिटी कॉर्न. जो स्पेशलिटी कॉर्न है उसको अपने क्रॉपिंग सिस्टम में हम लोग ऐड करके इनकॉर्पोरेट करके किस तरह से फार्म प्रोडक्टिविटी और क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डील विथ. ये क्वेश्चन आज हम लोग को डील करना है और हम लोग देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच कर सकते हैं. एंड यू शुड आल्सो ट्राई टू राइट दिस टाइप्स ऑफ आंसर्स बाय योरसेल्फ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है. क्वेश्चन काफी इजी है, कुछ टफ क्वेश्चन नहीं है. बस ऐसे उसने लैंग्वेज में लिख दिया गया है कि आपको लग रहा है आंसर में टफ क्वेश्चन है, पर सिंपली अब कॉर्न को यूज करके, यानी मेज यानी कॉर्न, मेज को यूज करके कैसे फार्म प्रॉफिट और क्रॉपिंग इंटेंसिटी दोनों को बढ़ा सकते हैं. सिंपल सा सीधा क्वेश्चन ये है, पर ऐसे लैंग्वेज को इस्तेमाल कर यहाँ पे किया गया है कि ऐसे बच्चों को थोड़ा डर लग जाएगा भाई क्या पूछा जा रहा है, स्पेशलिटी कॉर्न क्या होती है. कुछ खास नहीं होती. अगर आपने पढ़ा हुआ एग्रीकल्चर बेसिक नॉलेज भी है तो यू कैन एड अप टू दिस क्वेश्चन. आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो. सो प्लीज ट्राई टू राइट इट बाय योरसेल्फ. खुद से भी ऐसे आंसर्स लिखने का प्रयास करें, बिकॉज द मोर यू राइट द मोर यू इम्प्रूव. जितना आप खुद से लिखोगे उतना इम्प्रूव करोगे. आपके आंसर राइटिंग स्किल्स में उतनी इंप्रूवमेंट देखने को आपको मिलेगी. सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी हाउ वी अप्रोच दिस आंसर. सबसे पहले हमें समझना होगा स्पेशलिटी कॉर्न होता क्या है. स्पेशलिटी कॉर्न क्या होता है? स्वीट कॉर्न. एग्जाम्पल्स में होता है स्वीट कॉर्न, पॉपकॉर्न या हाई ऑयल कॉर्न. So these are some of the examples of specialty corns, special types of corns. सिंपल समझिए, ये सब क्या है? स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉर्न. नॉर्मल कॉर्न तो हम लोग जो जान ही रहे हैं, मक्का जो होता है मक्का होता है. पर स्पेशल कॉर्न्स में क्या, स्वीट कॉर्न हो गया, पॉपकॉर्न हो गया, हाई ऑयल कॉर्न हो गया. और ये सब स्पेशल कॉर्न का सबसे अच्छा फायदा क्या होता है कि these often give you high prices. दिस प्रोवाइड यू हाई प्राइसेस. जो अधिक अमाउंट की प्राइसेस जो है आपको ये स्पेशलिटी कॉर्न्स आपको प्रदान करेगी, आपको इससे अधिक प्राइसेस मिलेंगे. तो अब देखिए इसको कैसे हम लोग इसको इंट्रोड्यूस करके फार्म प्रोडक्टिविटी भी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ा सकते हैं और क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं. किस तरह से हम लोग प्रॉफिट भी कर सकते हैं और क्रॉपिंग इंटेंसिटी. सबसे पहले तो हाई इनकम, जैसे कि मैंने बताया प्रॉफिट कैसे वो बढ़ेगी, क्योंकि इसकी हाई इनकम फार्मर्स लेगा वो जनरेट कर पाएंगे. कैसे हाई जनरेट कर पाएंगे? क्योंकि स्पेशलिटी कॉर्न, जैसे कि मैंने बताया स्वीट कॉर्न, पॉपकॉर्न, हाई ऑयल कॉर्न, दे ऑफर हाई प्राइसेस. तो सबसे पहले हाई इनकम हो जाएगी. सेकेंडली वैल्यू एडेड प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन हो सकता है यहाँ से. एग्रो प्रोसेसिंग, थ्रू एग्रो प्रोसेसिंग कैसे मैं बताता हूँ, क्योंकि देखो पॉपकॉर्न क्या होता है, एग्रो प्रोसेसिंग में आप चाहो तो कॉर्न को पॉपकॉर्न में कन्वर्ट करके उसको पैकेट्स में डाल के सेल कर सकते हो, उसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है. कॉर्न सिरप के बारे में हम सब जानते हैं, कॉर्न मील के बारे में हम सब जानते हैं,
सो इस तरह से इन सब प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करके हम उसका वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, तो प्रॉफिट यहाँ से भी आएगी। अब देखो इसमें क्रॉपिंग इंटेंसिटी में क्या क्या है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी किस तरह से बढ़ाता है और क्या क्या और इसके हेल्पफुल है। सबसे पहले तो डिजीज एंड पेस्ट ब्रेक कराता है, डिजीज एंड पेस्ट अटैक में ब्रेक मिलता है हमें, पेस्ट अटैक रिड्यूस होता है। कैसे, मान के चलो कोई एक तरह के क्रॉप्स, ये क्रॉपिंग सिस्टम है हमारा, ठीक है, इसमें हमने ए कोई क्रॉप लगाया हुआ है, उसके अंदर कोई आर या डी डिजीज है या पी पेस्ट है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि उसके बीच में हम लोग इंटर क्रॉपिंग कर रहे हैं कॉर्न के साथ आई होप दिस इज विजिबल, ओह सॉरी, पी पेस्ट है और यहाँ पे हम लोग इंटर क्रॉपिंग कर रहे हैं कॉर्न के साथ, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि जो पेस्ट वगैरह यहाँ पे हैं, अब क्या हो रहा है कि पेस्ट साइकिल्स में डिसरप्शन हो रहा है, क्योंकि सिर्फ वही क्रॉप पेस्ट को नहीं मिल पा रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, कॉर्न भी ऐड हो गई, तो इससे क्या हो रहा है कि जो भी पेस्ट का साइकिल है या डिजीज का साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, साइकिल विल बी डिसरप्टेड। हो सकता है कि वो पेस्ट को कॉर्न उतना पसंद ना हो, ऑब्वियसली इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी। सो उसकी साइकिल अगर आप 2-3 क्रॉप मिक्स करके कहीं भी क्रॉपिंग सिस्टम में करोगे तो कोई भी पेस्ट डिजीज हो गई, सिंगल क्रॉप, एक मोनो क्रॉप नहीं मिल रहा है, तो उनकी इन्फ्लुएंस थोड़ी वहाँ कम देखने को मिलती है। तो ये चीज़ एक हो सकती है, एक फायदा ये है। नेक्स्ट अगर आप इसमें और आप ऐड करना चाहोगे, वीड सप्रेशन होगा, क्रॉपिंग इंटेंसिटी हमारी और कैसे बढ़ सकती है, वीड सप्रेशन से। तो सिंपल सी बात है, सिंपल समझने की कोशिश करो। अगर मान के चलिए आपके फील्ड है, यहाँ पे अपने मोनोक्रॉप किया, उसमें वीड भी उग गए काफी ज्यादा, तो अगर ये वीड उग गया तो ऑब्वियसली आपके क्रॉप्स पे ये इफेक्ट पड़ रहा है और आपकी क्या हो रही है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी रिड्यूस हो रही है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, क्योंकि कॉर्न वगैरह लग चुका है, तो जैसे स्वीट कॉर्न होगी, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझो, स्वीट कॉर्न की जो होती है डेंस कैनोपी होती है, डेंस कैनोपी, ठीक है। तो क्योंकि इसकी डेंस कैनोपी होती है तो इसके नीचे जो वीड है उसके साथ ये कम्पीट नहीं कर पाएगा, ठीक है। स्वीट कॉर्न के साथ जो जनरली यहाँ पे वीड है वो कम्पीट नहीं कर पाएगा। अब वीड कम्पीट नहीं कर पाएगा तो वीड सप्रेस हो जाएगा ये एज कम्पेयर टू स्वीट कॉर्न। जैसे स्वीट कॉर्न की है, स्वीट कॉर्न यहाँ पे लगा दिया, वीड छोटी छोटी है, तो क्योंकि स्वीट कॉर्न कंपटीशन, क्रॉप वीड कंपटीशन में एडवांटेजियस है, उसकी हाई डेंसिटी है, वो बड़ा है, उसके रूट्स डेंस हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वीड की इफेक्ट कम हो जा रही है, वीड सप्रेस हो जा रहा है। तो एक फायदा ये हो रहा है आपको, इस तरह से क्रॉपिंग इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। और इससे क्या हो रहा है, हर्बिसाइड भी हमारा कम यूज हो रहा है, लेस हर्बिसाइड यूज, तो हर्बिसाइड भी यूज कम हो रही है, तो उससे भी हमें बेनिफिट्स है। हमारे जो भी हार्ड अर्न मनी है वो कम खर्च हो रहा है, जो हर्बिसाइड के साथ खरीदने में हम लोग खर्च करते हैं, तो वन बेनिफिट आपको यहाँ दिख रहा है। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो, सॉइल एग्रीगेशन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हो रहा है। और देखो किस तरह से क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ता है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, हालांकि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर आप समझो बात को। अगर आप मोनोक्रॉपिंग करते हो, किसी एक टाइप के क्रॉप को लगाते हो, तो क्या होता है, वो एक टाइप का न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, पर आप यहाँ पे वो डिफरेंट टाइप से कर रहे हो, मल्टीपल क्रॉप्स लगा रहे हो, आप इसको यहाँ पे कॉर्न भी ऐड कर रहे हो अपने इस क्रॉपिंग सिस्टम में, तो क्या हो रहा है, कॉर्न डिफरेंट टाइप का न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, कोई आपका ये क्रॉप है वो डिफरेंट टाइप का न्यूट्रिएंट्स ले रहा है। और अब जब भी आप कंपेयर करोगे कॉर्न को अगर आप किसी कन्वेंशनल क्रॉप से, जैसे राइस एंड व्हीट, तो वो न्यूट्रिएंट्स भी कम कंज्यूम करता है, सेकेंडली वाटर भी कम कंज्यूम करता है एज कम्पेयर टू क्रॉप्स सच एज राइस एंड व्हीट। तो उस कंडीशन में क्या होता है, कॉर्न यहाँ पे सॉइल का एग्रीगेशन भी अच्छा, सॉइल स्ट्रक्चर भी जो है अच्छी होती है, गुड सॉइल स्ट्रक्चर इज देयर इन प्रेजेंस ऑफ कॉर्न। कॉर्न के रूट्स भी डीप होती है, डीप रूट सिस्टम होती है। तो इन सब वजहों से जो है कॉर्न इनहेंसेस द क्रॉपिंग इंटेंसिटी, क्रॉपिंग न्यूट्रिएंट साइक्लिंग अच्छी होगी तो क्रॉप्स अच्छे हो गए, क्रॉप अच्छे हो गए, स्पेसियस कम रहेगी, स्पेसेस कम आपके में रहेंगे, जहाँ स्पेसेस है वहाँ पे आपने कॉर्न लगाया हुआ है, तो उस तरह से क्रॉपिंग इंटेंसिटी हमारी बढ़ रही है। तो ये एक बेनिफिट हो गया। नेक्स्ट, कॉर्न कैन बी यूज्ड एज कवर क्रॉप्स। कॉर्न को किस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं, एज कवर क्रॉप्स। एज कवर क्रॉप्स भी कॉर्न को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो एज कवर क्रॉप्स अगर यूज हो रहा है तो वहाँ भी हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ रही है। ग्रीन मैन्यूरिंग भी होता है, क्या होता है, कभी कभी हम लोग जो फील्ड से है वो कॉर्न को निकाल लेते हैं, जो कॉर्न की जो कॉर्न है उसको निकाल लेते हैं, प्लस उसकी जो प्लांट बचती है, उसकी स्टॉक जो बचती है, उसको हम लोग उसी के साथ प्लॉग कर देते हैं, टील कर देते हैं। तो दैट ऑल्सो एक्ट्स एज ग्रीन मैन्यूरिंग। और स्पेशली हम लोग कौन से वेराइटीज यहाँ पे काफी अच्छी, तो कवर क्रॉप जो हाई स्टॉक वेराइटीज होती है, कॉर्न के हाई स्टॉक वेराइटीज। So these also help. So corn can be used as cover crops also. So
इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। तो और भी जो पॉइंट्स आपको लग रहा है इसमें होना चाहिए आप वो कमेंट करके हमें बता सकते हो, पर ओवरऑल जो एक आइडिया है वो मैंने वो इस वीडियो के थ्रू आपको दे दिया है कि किस तरह से आप ये क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, प्लीज डू सब्सक्राइब। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे आप सबके लिए आने के लिए। और अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और भी ऐसे वीडियोज आप सबके लिए बना पाएँ। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।